बोलते हैं, या जिस घर में शैतान का बोलते हैं वास होता है और एग्जिस्टेंस होती है, और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक डीमन नहीं होता है वहाँ पे, काफ़ी सारे डीमन, 2 या 3 डीमंस भी कलेक्टेड वे में हो सकते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस हो सकती है एक पर्टिकुलर प्रेमाइसेस में भी, फॉर दैट मैटर। ऑलराइट, सो इसके बारे में ये टॉपिक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं समझाने के तौर पे ये बात बोल रही हूँ कि जैसे हर बीमारी सेम नहीं होती है, मेडिकल बीमारी सेम नहीं होती है, हर बीमारी के एक लेवल होता है, एक परसेंटेज, डेंजर लाइन की एक परसेंटेज होती है, इमरजेंसी लाइन की एक परसेंटेज होती है, जिसमें क्रॉनिक डिजीज़ भी आ जाते हैं, और कुछ होते हैं जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो इतने ज़्यादा हाई डेंजर लेवल के नहीं होते हैं। ऐसा होता है ना मेडिकली भी, जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसकी बीमारी की परसेंटेज अलग अलग तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड, कम कॉम्प्लिकेटेड, ये सब होता है। सिमिलरली जो सुपर नेचुरल साइंसेस है, मैं हमेशा बोलती हूँ, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला चलता है कि हर केस डिफरेंट नहीं है, हर सिचुएशन अलग अलग है, डिफरेंट है, हर किसको कहते हैं ना, हर कहानी अलग है, ओके, और हर किसी का एक्सपीरियंस भी अलग है, इवन फॉर दैट मैटर व्हेन इट कम्स टू सुपर नेचुरल साइंसेस, क्योंकि ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक चीज़ है कि ईवल चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अगर पॉजिटिव चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने हॉन्टिंग हाउसेस पे और भी वीडियोज़, आई थिंक 2-3 वीडियोज़ बने हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी, बट आज मैं सिर्फ और सिर्फ हॉन्टेड एक शब्द नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, आज मैं बोल रही हूँ बहुत स्पेसिफिक डीमोनिक हाउसेस, मतलब कि उस घर में स्पेसिफिकली शैतान का जो है वो वास है, उसकी एग्जिस्टेंस है, ओके, और वो डीमोनिक है, बहुत ईविलिश है। इसके बारे में बात करूँ तो ये क्या रेशियो हुई बीमारी की, अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ अ हाई डिग्री रेशियो, दिस इज़ अ ह्यूज रेशियो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीमोनिक हाउस, मतलब कि उस घर में पूरा कंट्रोल है उस एंटिटी का, उस शैतानी एंटिटी का पूरा जो है डीमन का कंट्रोल है। और डीमंस आसान नहीं होते हैं ज़िंदगी से हटाना या उनसे हटना, ओके, बिकॉज दे आर वेरी वेरी पावरफुल एंड दे हैव लॉट ऑफ ईवल पावर्स अटैच्ड विद देम, लॉट ऑफ नेगेटिविटी अटैच्ड विद देम, और बहुत पावरफुल होते हैं कुछ डीमंस। अच्छा, डीमंस में भी ये है कि कितने शक्तिशाली कौन सा डीमन है, अब डिपेंड करता है कि डीमोनिक हाउस में कौन से डीमन की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो कि, लेकिन ये जो भी, जहाँ शब्द डीमोनिक आ गया, समझ लेना कि ये कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ही है। ऑलराइट, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड वर्जन नो मैटर व्हाट। ऑलराइट, सो अब एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हारा कहाँ ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं नई प्रॉपर्टी लेने गए, ओके, एंड दैट प्रॉपर्टी बहुत सालों से वो खाली पड़ी है, फॉर दैट मैटर, या जिसको कहते हैं ना, या तुम किसी हॉलीडे पे गए, आजकल होम स्टेज का बहुत चल रहा है प्रचलन जिसको बोलते हैं, सो तुम होम स्टे पे गए एंड यू डू नॉट नो द हिस्ट्री ऑफ दैट, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस होम स्टे, फॉर दैट मैटर दिस हाउस। तो ऐसे में भी सिचुएशन कई क्लाइंट्स को हुआ है ऐसा, तभी मैं बता रही हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट होम स्टेज और एनीथिंग कि हर होम स्टे हॉन्टेड है, नो, बट देर आर सम विच हैव द डिमोनिक थिंग्स अटैच्ड विद देम, आज की तारीख में भी। और इंडिया से बाहर की ज़्यादा बात कर रही हूँ मैं, ये बात और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हिंदी में वीडियो बन रहा है तो मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ, नो, मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल ग्लोबल चीज़ों की, कि क्योंकि हमारे पास ग्लोबली लोग आते हैं, हर कंट्री से लोग आते हैं मोस्टली, ओके, एंड स्पेशली यूएस यूके बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सो मैं उन कंट्रीज़ की भी बात कर रही हूँ, उसमें मैं एक ये कॉमन वीडियो बना रही हूँ, ये सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है। सो डिमोनिक चीज़ें जो है वो पूरा कंट्रोल रखती हैं उस घर पे, और जब भी कोई इंसान आता है अलग अलग सिम्टम्स के द्वारा वो जो है तुम पे असर दिखा सकती है। पोजेशन, तुमको काबू में करना, तुम्हारे दिमाग को काबू में करना, तुम्हें पोजेस करना, ओके, ये सब चीज़ें भी जो है डिमोनिक चीज़ें करती हैं, शैतानी घर करता है।
उस घर में जो आएगा उसका दिमाग ख़राब होने लगेगा, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगी, वो सडनली झगड़े करने लगेगा अपने लोगों से ही, इवन अपने लोगों को मार भी सकता है, हाथ भी उसके खुल सकते हैं अपने लोगों पे, कोई शार्प चीज़ लेके अटैक करना, ऑल ऑफ दिस कैन ऑल्सो हैपन, ओके, क्योंकि वो डीमंस उनसे उस इंसान से वो चीज़ कराएंगे। या आपस में अगर कोई पूरी फैमिली गई है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करना, उसमें से एक को पोजेस करना, समझ रहे हो, और समझ में कुछ आएगा नहीं कि ये क्यों हो रहा है। सडनली इस इंसान के बिहेवियर में इतना ज़्यादा जो है वो बदलाव कैसे आ गया नेगेटिव फॉर्म में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, लाइफ अटैक्स भी होते हैं डीमंस के। कई बार ऐसा होता है बहुत खतरनाक डीमंस होते हैं जो कि बिल्कुल भी, इसको कहते हैं ना कि उनका काम ही है कि इस प्रॉपर्टी में जो आएगा उसको हमने छोड़ना नहीं है, उसकी लाइफ हमने जहन्नुम बनानी है, ओके। कई बार तुम घर वापस चले जाते हो तो तुम्हारे साथ भी वो चीज़ जो है, वो एनर्जी, वो इवल एनर्जी तुम्हारे साथ भी ट्रैवल कर लेती है और तुम तक पहुंच जाती है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब चीज़ें भी जो है ये होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक हाई डिग्री रेशियो डीमंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये घर कई बार ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ कुछ कर्स अटैच होते हैं, कुछ श्राप अटैच होते हैं, जिनकी वजह से वहाँ वो डीमन है, या वहाँ पे इस तरीके की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ईवल आई वुड से इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ईवल चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, सुपरनैचुरल चीज़ें फील हो रही हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये बहुत ही ख़तरे वाली बात है। इसको बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, छोड़ना नहीं है, डिले नहीं करना है, अपनी केस स्टडी करानी है, किसी स्पेशलिस्ट से करानी है। क्योंकि देखो ये जब चीज़ें होती हैं ना तो सिर्फ एक स्पेशलिस्ट कई बार होता है, सिचुएशन के हिसाब से इतना ख़राब केस होता है कि तुमको खुद ही जो है अकेले नहीं, अपने साथ मिल के कुछ लोगों के साथ जो स्पिरिचुअली इन्हांस्ड हैं, जो ये चीज़ों को समझते हैं, स्पेशलिस्ट हैं। कई बार 2-3 स्पेशलिस्ट को भी लगना पड़ता है। जो अगर बॉडी पोजेशन हो ही गया, पहली बात तो इतना होने देना नहीं है, क्योंकि पहले ही समझ जाना। लेकिन अगर ऐसी किसी चीज़ में फंस गए हो कि कोई चीज़ साथ में आ गई है डिमोनिक उससे, या डिमोनिक हाउस में चले गए हो और निकल नहीं पा रहे हो फॉर दैट मैटर, तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जिससे बहुत बचाव करके अपने को चलना है। बट अगर हो गई है तो यू नीड, क्योंकि हर चीज़ का भी निवारण, जिसको कहते हैं ना कि कई इतने शक्तिशाली डीमंस होते हैं वो नहीं निकलने देते हैं सिचुएशन से, ठीक है। तो उस कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से ही जो है केस स्टडी इसलिए रखी गई कि उसमें पता चल जाएगा तुम्हें, जो कि पेड सर्विस है, कि हम किस सिचुएशन पे अभी बैठे हुए हैं, हम कितने डेंजर लेवल पे आ चुके हैं, और क्या सच में हम किसी डेंजर लेवल पे हैं या नहीं है। इसी रीज़न की वजह से केस स्टडी को रख रखा है, ठीक है। तो जो जीमेल अकाउंट नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसमें जाएं और उसमें ही जो है क्लियर करें कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके थ्रू ही जवाब भी दिया जाएगा। जीमेल में फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वी डू नॉट हैव दिस मच टाइम, और याद भी नहीं रहता किसने क्या बोला। तो बेस्ट है उस चीज़ को लिखित में दो, राइटिंग में दो, मेल में। जब तुम्हारी बारी आएगी, वेटिंग पीरियड से हट के केस स्टडी की बारी आएगी, तो तब तुम्हें मेल के थ्रू ही जवाब दिया जाएगा, ओके। तो बस इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।